नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कम से कम लागत में या फिर अपना अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो लोएस्ट इन्वेस्टमेंट में आप अपना कपड़े का व्यापार कैसे शुरू करेंगे और इसके लिए आपको क्या क्या करना रहेगा जिससे आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट रहे आपका, या फिर पैसा ना के बराबर लगे, या फिर माल आपके रेट में मिल जाए, यानी कि माल आपका उधार में मिल जाए। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कपड़े का व्यापार शुरू करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत उनके साथ ये होती है कि वो लोग शुरुआत में उतना पैसा उनके पास नहीं होता है, या फिर दिक्कतें ये होती हैं कि वो सोचते हैं माल हमको उधार से मिल जाए और हम धीरे धीरे उसको बेचकर पैसा सामने वाले को दें और हमारा बिजनेस भी रन करने लगे। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये चीज सोचते हैं कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमको ना करनी पड़े, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट हमको ना लगानी पड़े और हमारे पास रेंज भी बन जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये सारी बातें आपको बताएंगे और एक बहुत ही सही तरीका आपको बताएंगे जिसमें आप पैसा एकदम ना के बराबर लगेगा आपका, यानी मतलब आप मान लीजिए कि पैसा आपको लगाना ही नहीं है और कपड़े का बिजनेस आपका धीरे धीरे करके रन करने लगेगा, धीरे धीरे करके चलने लगेगा। दोस्तों, एक सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि जो भी आपके एरिया में एजेंट होते हैं यानी ब्रोकर होते हैं। दोस्तों, ब्रोकर का एजेंट का तरीका हमने आपको एक बार बताया था, एक वीडियो पड़ी हुई है, वो जाकर आप देख सकते हैं। जैसे दिल्ली हो गया, लुधियाना हो गया, यहाँ पर आपका तिरपुर हो गया, इस तरह जितने भी बड़े बड़े होलसेल मैन्युफैक्चरिंग, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग की मार्केट हैं, वहां पर सारे ब्रोकर या फिर गद्दी वाले जिनको बोला जाता है वो बैठे हुए हैं। उनके जरिए से क्या होता है कि जो हर एरियाज में होलसेलर हैं वो उनके संपर्क में होते हैं, गारमेंट के मैन्युफैक्चरर उनके संपर्क में होते हैं और वो एक दूसरे को खरीदारी करवाते हैं, साथ में उधार माल दिलवाते हैं। एक तो ये तरीका हो गया जो मार्केट पर वहां पर बैठे हुए हैं। दोस्तों, उसके बाद जो अपना पूरा इंडिया है, इंडिया के अलग अलग एरिया हो गए, अलग अलग स्टेट हो गए। जैसे आप उत्तर प्रदेश का एग्जांपल ले लीजिए, या फिर मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। इस तरह हर एरिया में, हर स्टेट में वहां के कुछ लोकल ब्रोकर होते हैं, लोकल एजेंट होते हैं, वो खरीदारी करवाते हैं वहां के अपने होलसेलर के लिए, और जो गारमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं वहां से वो उनको माल दिलवाते हैं। गारंटी होती है एजेंट की, और काम जो करते हैं आप उनके साथ अगर काम करते हैं तो वो आपको माल उधार दिलवा सकते हैं। अब दोस्तों, ये तो हो गया, मैंने आपको बता दिया एक तरीका होता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें कैसे करना है आपको। सबसे पहले आप संपर्क करिए, आप उनसे जो भी होलसेलर पहले से काम कर रहे होंगे, या फिर जो भी बड़े दुकानदार, बड़े होलसेलर पहले से काम कर रहे होंगे, उनको पता होगा कि यहाँ पर ब्रोकर का काम कौन करता है, फिर एजेंट का काम कौन करता है। जैसे हम उत्तर प्रदेश से एग्जाम्पल लेते हैं, उत्तर प्रदेश में कानपुर के अंदर राधे राधे फैशन हो गए, एक अपना क्या बोलते हैं, गोरखपुर में एक ब्रोकर बैठते हैं, वो भी अपना शिवांश टेक्सटाइल के नाम से जाने जाते हैं। तो इस तरह से करके आप संपर्क कर सकते हैं। कोई एक स्टेट बहुत बड़ा नहीं होता, वहां पर एक दो ब्रोकर मिल जाते हैं। आप उनसे सीधा संपर्क करिए और उनसे कहिए कि हमें कपड़े का व्यापार शुरू करना है। अब देखिए, कपड़े का व्यापार शुरू करना है, कोई भी आप जाएंगे, किसी के पास जाएंगे तो तुरंत शुरुआत तो आपके ऊपर भरोसा नहीं कर लेगा, तुरंत वो आपको मैन्युफैक्चरर से माल नहीं दिलवाएगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा इमेज अपनी सुधारनी रहेगी, मतलब अपने को ईमानदार दिखाना रहेगा। सामने वाले को ये भरोसा आप दिलाइए कि हम ईमानदार हैं, हम जेन्युइन तरीके से एक व्यापार करना चाहते हैं, और सामने वाले को ये बताइए कि हम जो भी आपके साइट होगी, जो भी मैन्युफैक्चरर होगा, उनसे हम आपका माल जो भी 45 दिन या 60 दिन की साइट होती है उससे लेकर हम उतने टाइम के अंदर हम रीपेमेंट उसका कर देंगे। इसके बाद आप जीएसटी का इनरोलमेंट करवा लीजिए। दोस्तों, जीएसटी इनरोलमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना जीएसटी के उधार माल कोई नहीं देगा। जीएसटी में पक्का बिल आपका आएगा। जीएसटी से ये होता है कि सामने वाले को, मैन्युफैक्चरर हो गया या फिर एजेंट हो गया, उसको ये भरोसा रहता है कि अगर सामने वाली पार्टी यानी कि आप उसको उधार पैसा, जो उधार आपको माल भेजा गया था, वो अगर आप वापस नहीं लौटा रहे हैं और आपका जीएसटी का पक्का बिल है, तो उसके जरिए वो आपको कोर्ट में केस कर सकता है, कोर्ट में सूट कर सकता है कि इनका मतलब किसी भी लीगल एक्शन वो आपके ऊपर ले सकता है। मतलब आप ये समझिए कि अगर पक्का बिल है तो वो लीगल एक्शन आपके ऊपर ले सकता है। इसलिए जीएसटी होना भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई मैन्युफैक्चरर या फिर एजेंट आपको उधार माल देगा तो वो पक्के बिल से ही देगा, कच्चे बिल में नहीं देगा, क्योंकि कच्चे बिल में रीपेमेंट का रिस्क होता है। अब दोस्तों, दो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। पहला तो अपने एरिया के ब्रोकर से मिलिए, एजेंट से मिलिए, जो बड़े बड़े होलसेलर और मैन्युफैक्चरर के बीच में संबंध रखते हैं, उनको उधार माल दिलवाते हैं। दूसरा, आपको जीएसटी का इनरोलमेंट करवाना है, जीएसटी इनरोलमेंट करवाकर ही आपको व्यापार शुरू करना है। तीसरा, सामने वाला जो एजेंट है उसको आपको भरोसा दिलाना है कि अपने आप को ईमानदार और जेन्युइन पार्टी बताइए कि हम लंबे समय तक और अच्छे तरीके से व्यापार शुरू करना चाहते हैं। ये तीन चीज आप उनको समझाइए। अब दोस्तों, इससे फायदा क्या होगा आपका?
दोस्तों फायदा यह होगा कि बार बार हर जगह आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको त्रिपुर नहीं जाना पड़ेगा, आपको लुधियाना नहीं जाना पड़ेगा, आपको कोलकाता या मुंबई हो गया, कहीं भी हो गया, अलग अलग मार्केट में आपको जाना नहीं पड़ेगा, आपका समय भी बचेगा, इन्वेस्टमेंट भी बचेगा, आने जाने का खर्चा भी आपका बचेगा। अब दोस्तों उसके साथ में ये होगा कि सारे मैन्युफैक्चरर हो गए जो भी, वो आपको एक ही जगह पर, मतलब उस एजेंट के जरिए, क्योंकि उसके पास 15-20 नहीं, कम से कम 50-150 मैन्युफैक्चरर हर मार्केट के उसके पास जुड़े होते हैं, तो एक ही जगह पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत में आप थोड़ा बहुत पैसा अगर आपके पास है तो आप लगाइए, अगर एजेंट आपके ऊपर भरोसा कर लेता है, आप उससे अच्छे संबंध बना लेते हैं, तो आपको 2, 4, 10 लाख नहीं, कम से कम 40 से 50 लाख तक का माल भी वो आपको दिलवा सकता है। 45 से 60 दिन की साइट होती है, कहीं कहीं 90 दिन की भी साइट होती है। आप आराम से माल को बेचिए, सामने वाले पार्टी को भी आप उधार दीजिए, उससे धीरे धीरे पेमेंट लीजिए और पिछला पेमेंट आप पूरा करते रहिए। दोस्तों ये तरीका हम आपको बता रहे हैं, मार्केट में आज के समय में ऐसे ही लोग काम कर रहे हैं और यही तरीका काम कर रहा है। बाकी तो दोस्तों YouTube पर बहुत सारे वीडियो बने हैं, कोई कहता है बिना पैसे के बिजनेस शुरू हो जाएगा, कोई कहता है 10,000 में बिजनेस शुरू हो जाएगा, कोई कहता है 5,000 में हम कपड़े का व्यापार शुरू करवा देंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, हम आपको एक जेन्युइन तरीका जो आज के समय में मार्केट में काम कर रहा है, मार्केट में लोग ऐसे ही गारमेंट्स का व्यापार कर रहे हैं, ये तरीका ही चल रहा है। हर स्टेट के हर एरिया के एजेंट हैं जो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच में जुड़े हुए हैं। अगर मैन्युफैक्चरर किसी होलसेलर को उधार देता है तो वो गारंटी जो आपके बीच में एजेंट है या गद्दी वाला हो गया, वो गारंटी गद्दी वाले की ही होती है, वो गद्दी वाले के नाम पर ही किसी होलसेलर को माल देता है। तो दोस्तों हो सकता है पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में हम आपको स्टेट वाइज यानी हर प्रदेश में हर एरिया में कौन कौन से एजेंट हैं, उनके मोबाइल नंबर क्या हैं और कौन कौन से नाम के कितने गद्दी वाले कहां कहां पर काम कर रहे हैं, उनका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, ये सारी बातें हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।